हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे ही होंगे। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो श्री कृष्ण भगवान के प्रेरणादायक विचार पे होने वाली है और ये हमारी मोटिवेशनल स्टोरी प्लेलिस्ट का पार्ट बनेगी। हमारी सभी मोटिवेशनल स्टोरीज देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम जो बताने वाले हैं वो है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए अनमोल विचार। इस वीडियो को पूरा देखने और उन विचारों को समझने के बाद आपके जीवन से निराशा दूर भाग जाएगी और आपको सफलता की राह पर चलने के लिए हौसला मिलेगा। और आप सभी जानते ही हैं जैसे कि भगवान श्री कृष्ण के विचारों से संपूर्ण संसार प्रेरित होता है और उनके नाम मात्र से ही मन में प्रसन्नता उत्पन्न होती है। इसीलिए अगर आपने इन अनमोल विचारों को आत्मसार कर लिया तो सफलता जीवन भर आपका साथ नहीं छोड़ेगी। चलिए समझते हैं भगवान श्री कृष्ण का पहला विचार। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। इसका अर्थ है आपका खुद के बारे में जैसा विश्वास होगा आप सच में वैसे ही बन जाते हैं। अगर आप खुद को यह विश्वास दिलाते रहते हैं कि मैं हार चुका हूँ, तो हाँ, आपका विश्वास सही है और आप मैदान से चले जाओगे। लेकिन अगर आप खुद से कहोगे कि मैं अभी हारा नहीं हूँ, तो आप एक बार जरूर और कोशिश करोगे। इसी तरह एक दिन सफलता खुद आपको खोजते हुए आ जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना बहुत ही कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। इसका अर्थ है मनुष्य का मन चंचल होता है। वह हर बार भावनाओं में बहकर विविध विचारों के पीछे भटक जाता है, जिसमें अच्छे, बुरे और बिना किसी मतलब के हर तरीके के विचारों का समावेश होता है। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने मन को अगर नियंत्रित करना है तो आपको लगातार उसको नियंत्रित करने का अभ्यास करना चाहिए। अगले विचार में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रबुद्ध व्यक्ति सिवाय ईश्वर के किसी और पर निर्भर नहीं करता। इसका अर्थ है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति किसी से मदद मिलने की उम्मीद में समय व्यर्थ नहीं करता। वह भगवान कृष्ण पर भरोसा रखता है और अपना रास्ता खुद खोजता है। अगले विचार में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मन को नियंत्रित नहीं करता उसके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। इसका अर्थ है अगर किसी के मन में कोई बुरा ख्याल बार बार आ रहा है और वह उस ख्याल को रोकने या उसकी जगह दूसरा ख्याल लाने की कोशिश नहीं करता, तो वह ख्याल उसे बुरी तरीके से विचलित कर सकता है। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति शुगर का मरीज है और उसके मन में बार बार मीठा खाने का ख्याल आ रहा है और वो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पा रहा और उसके बाद वो कुछ ना कुछ मीठा खा लेता है, तो वह मीठा उसके लिए उसकी बीमारी को और बढ़ाने का ही कार्य करता है, ना कि कम करने का। इस विचार में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उससे मत डरो जो वास्तविकता में नहीं है, ना कभी था और ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा से था और उसे कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। अर्थात इंसान उस बुरी घटना की कल्पना करके चिंता करता रहता है जो कभी घटी ही नहीं। इसके लिए उस डर को अपनी कल्पना से इसी वक्त हटा दो जिसका कोई भी अस्तित्व नहीं है और भगवान श्री कृष्ण को याद करके अपने जीवन के नित्य कर्म में लीन हो जाओ। इस विचार में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति जो चाहता है वह बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर मन लगाकर चिंतन करे। अर्थात आप जो चाहो वो बन सकते हो, पर इसके लिए आपको उस लक्ष्य पर लगातार ध्यान देना होता है। यानी कि बाकी सारे ख्याल मन से हटाकर सिर्फ लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करना होता है और भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए इसी महान विचार की बदौलत इस दुनिया में सफल हस्तियों की रचना हुई है। जैसे कि आपको कोई एग्ज़ाम पास करना है
और उस एग्ज़ाम के लिए अगर आप विचार करके और मन लगाकर पढ़ते हैं तो निश्चय ही आपको सफलता मिलती है। अगले विचार में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। इसका अर्थ है, जैसा कि आपने महाभारत में देखा ही होगा, महाभारत में पांडव भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते थे और सिर्फ उन्हीं के साथ चलते थे और उन्हें वो मिला भी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। पांडवों को महाभारत का युद्ध श्री कृष्ण ने मार्गदर्शक बनकर जिताया। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण से हमेशा जुड़े रहिए ताकि भगवान श्री कृष्ण से आपको प्रेरणा मिले और वो आपके मार्गदर्शक भी बने। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र हो जाती है तब तर्क नष्ट हो जाता है और जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। अर्थात जब इंसान क्रोधित हो जाता है तो उसकी बुद्धि पर उसका नियंत्रण नहीं रहता। यह आपने भी देखा होगा कि आदमी जब भी कभी गुस्से में होता है तो कुछ भी बोल देता है। उसे अच्छे बुरे की पहचान करना, भविष्य में इस बात का क्या परिणाम होगा, इन सब बातों का उसे ध्यान नहीं रहता और बस वो अपने क्रोध की अग्नि शांत करना चाहता है और उसी समय मनुष्य अपने जीवन में कुछ ना कुछ गलती कर बैठता है। इसीलिए कहा गया है कि जब भी आपको क्रोध आ रहा हो तो आप कोई भी निर्णय ना लें। इस विचार में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हारे बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। इसका अर्थ है, आपके मन में उत्पन्न होने वाली हर सकारात्मक भावना और उससे जन्म लेने वाले विचार और जीवन अंत तक चलने वाली सांसें, इन सभी में भगवान श्री कृष्ण बसते हैं। वह हर समय हमारे साथ ही हैं। हम खुद उस भगवान का एक अंश हैं और हाँ, हम सब श्री कृष्ण का ही अंश हैं। तो इसीलिए आदमी को हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। इस वीडियो का लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण विचारों में से एक विचार है जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं, बुराइयां तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेती हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे गायों के झुंड में बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है। इसका अर्थ है, बुरे कर्म करने वाले इंसानों को अपने कर्मों की सजा इसी जन्म में भुगतनी पड़ती है। कोई भी अपने पाप कर्मों से बच नहीं सकता और ना ही उनसे मुंह मोड़ सकता है। उम्मीद करता हूँ हमारा ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। आप हमारी प्लेलिस्ट को भी विज़िट कर सकते हैं ताकि हमारी पुरानी वीडियोस आप सभी देख सकें।